कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। वो फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको ना फिगर दे रखी है। फिगर के अंदर आपको यहाँ पर जो ये एक्स है ना, ये इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। आपको ये एंगल नहीं दे रखा है, आपको तीन एंगल दे रखे हैं। यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है। आपको इस वाले की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान तरीके से करवा दूं बोलो तो आप लोग ये बताओ। मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एक बात बताई थी, क्या आपको वो याद है? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर मुझे तीन एंगल दे रखे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, मैं इन तीनों को प्लस कर दूं और उसको ना 360 में से मैं माइनस कर दूं, तो मेरा क्या एक्स की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस सर आ जाएगी। मुझे तीन तो मुझे पता है ना, चौथा नहीं पता, तो 360 में से माइनस कर दूंगा बिकॉज चारों का सम कितना होता है? 360 होता है। क्लियर? फर्स्ट आपको दे रखा है 50 डिग्री, अगला देखो आपको क्या दे रखा है 130 डिग्री, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 120 डिग्री, प्लस में आपको यहां पर अगला एंगल क्या हुआ है? एक्स दे रखा है। एक्स का मतलब होता है आपको पता नहीं है। इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा? 360 डिग्री। अब आपको ना यहाँ पर ना कई बार होता है बच्चों के मार्क्स काट देती है टीचर। क्यों काटती है? बिकॉज आपको यहाँ पे रीजन लिखना है 360 आया कैसे। तो आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस यही है कि चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। याद है जब आप ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करा करते थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो आप वहां पर क्या करते थे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखते थे और यहाँ पर 180 लिखते थे। क्या होता था उसको मतलब याद है? थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ऐसे क्वाड्रेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। ट्रायंगल की जगह बस क्वाड्रेटर आ जाएगा, रीजन लिखना जरूरी है। आगे आप लोगों को समझ। अब 50 जमा 130 जमा 120 ये क्या हो गया? 300 डिग्री मेरा यहां पर आ गया है। प्लस में x इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब देखो आपको क्या करना है, इस x को यहीं पे रहने दो, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। ये 300 डिग्री को मैं इस साइड लेकर के चले जाऊंगा, 360 यहीं पे रहने दूंगा और 300 को इसमें से माइनस कर दूंगा। ये मैंने आपको बोला था ना, इनके सम को मैं 360 में से माइनस कर दूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? 60 डिग्री आ गई है। यानी कि ये मेरा जो ये वाला एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री का है। आगे आप लोगों को समझ। देखो मैंने क्या करा है, इन चारों एंगलों को प्लस करा है, 360 के एक को लग दिया है। इनका सम करने में, इन तीनों का सम करने में 300 आया है। इस 300 को मैंने 360 में से माइनस कर दिया है क्योंकि वो टोटल में से माइनस कर दिया है। तो यानी कि चौथे वाला क्या होगा? 60 होगा। सीधी सी बात है। आप चेक भी कर सकते हो, इधर आप 60 पुट कर दो और इन चारों को प्लस कर दो, आपका 360 आ जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। आ गया? अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, पहले इसको नोट करो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट जो है ए पार्ट की तरह काफी ज्यादा सिमिलर था अभी जो मैंने आपको करवाया ना। पता है यहाँ पर आगे टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन टफ हो जाता है। भैया देखो टफ नहीं होते हैं। क्या होता है जब आप कुछ नई चीजें सीखते हो ना, तो आपको वो टीचर टफ बता देती है। जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज करते हो तो आपको मुश्किल लगती है, जब आपको आ जाती है वो आसान लगती है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। देख लो कितनी साइड है, 1 2 3 4, चार साइड है। मैं इसमें भी मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने जो मेरे एंगल निकालना है एक्स, तो मैं क्या करूंगा पहले तीन एंगल निकाल लूंगा। देखता हूं मेरे तीन एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, उनको मैं ऐड करूंगा, 360 में से मैं माइनस कर दूंगा। बिल्कुल ए पार्ट की तरह करूंगा। फिर भी इसमें अलग क्या है, देखो इसके अंदर हमें ना, मैंने आपको क्या बोला, मुझे तीन एंगल चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर 70 दे रखा है, यहाँ पे मुझे 60 दे रखा है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है ना सर? अब यहाँ पे क्या करूं, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, नंबर वरना मिलेंगे नहीं। तो ना एक चीज तुम्हें नया सिखाता हूं, जब भी आप पे ना कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास कोई लाइन सीधी है इस तरीके से, ये सिचुएशन हमेशा याद रख लेना। ये देख लो, ये सिचुएशन इससे रिलेट करो। ये सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पर सीधी लाइन जा रही है, या कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, और नीचे ऐसे लाइन है। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का साइन होता है। अगर इस साइड 90 है, ओके, तो दूसरी साइड भी क्या होगा? 90 होगा। इस बात को हमेशा याद रख लेना। दोबारा बताता हूं, अगर एक साइड 90 होते हैं ना, और अगर सीधी लाइन है, तो दूसरी साइड भी क्या होता है? 90 होता है। अब ऐसे समझ सकते हो इस बात को, ठीक है ना? या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है। उनको कहते हैं लीनियर पेयर। पता होगा तुम लोगों को, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक लाइन के ऊपर इस साइड अगर कोई एंगल बन रहे होते हैं, उनका सम कर दो, यानी कि प्लस कर दो, 180 आएगा। अगर ये 90 है तो दूसरा क्या होगा? 90 होगा।
180 में से माइनस कर देना, ये 90 का साइन होता है। आया तुम लोगों को समझ? तो ये वाला जो मेरा एंगल है ये भी कितना है, 90 का ही होगा। अब इधर चाहो तो 90 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर ना आप डायरेक्ट 90 में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, 3 एंगल तो मुझे मिल गए, इनको मैं प्लस कर दूंगा। फिर जो आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहला हमें एंगल क्या दे रखा है, 70 डिग्री जो गिवन था, प्लस में कर दूंगा अगला मुझे क्या दे रखा है, 60 डिग्री। अगला मुझे एंगल क्या दे रखा है, 90 डिग्री। अगला मुझे एंगल क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, इक्वल्स टू में मैं क्या लिख दूंगा, 360 डिग्री। यानी कि इन चारों एंगलों को प्लस करने पे क्या आएगा, 360। रीजन लिखूंगा, अगला रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों से ना मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा जो होम है वो रोड साइडेड है, तो समटाइम बाइक्स की, कार की आवाज आती है, तो प्लीज थोड़ा वॉल्यूम कम कर लिया करो, इससे आपको इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड, इससे ये बेनिफिट है, आपकी जो कान की जो सुनने की ताकत है ना वो बनी रहेगी। मतलब लीड वगैरह जब आप लगा के सुनते हो ना, तो उससे थोड़ी ना कान में फर्क आने लग जाता है, ठीक है ना। आपको शायद पता भी होगा, कई बार मोबाइल में लिखा भी आ जाता है, तो थोड़ा वॉल्यूम कम रखा करो। अब आगे क्या कहता है, मैंने क्या करूंगा, 70 के अंदर 60 प्लस करूंगा, फिर मैं 90 प्लस करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 220 डिग्री। मैंने क्या करा, इस वाले को इसको प्लस कर दिया, और एक्स है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू में 360 डिग्री। क्लियर? अब एक्स को तो मैं यहीं पर रहने दूंगा बिकॉज ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट को मैं एक तरफ कर लूंगा 360 डिग्री, और जो 220 डिग्री है मैं इसको इधर ले जाऊंगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा। प्लस का उस साइड आगे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, यहां पर 140 डिग्री आ गई है। आगे आप लोगों को समझ, देखो मैंने करा क्या था, मैं दोबारा बताता हूं। पहले मेरे कहने से ना इसको देख लो, फिर उसके बाद बोलूंगा। मैंने करा क्या, यहां पर मेरे में फिगर दे रखी थी, इस साइड मुझे कोई एंगल नहीं दे रखा था। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो एक साइड 90 है तो दूसरी साइड क्या होगा, 90 होगा। ये देखो सिचुएशन में आपको दिखा दिया, अगर है ना ऐसे कभी फिगर बन रही है, एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी क्या होगा, 90 होगा। पहली बात, अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आती तो आप ये बात को समझ लो अच्छी तरीके से, कि एक लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं ना तो उनको प्लस करने में 180 आता है। अगर एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी क्या होगा, 90 होगा। 180 में से माइनस करके देख लेना। समझ आ गया तुम लोगों को? और मुझे 70 पता है, ये 60 पता है और ये 90 पता है, तो ऑब्वियस ज्यादा एक्स आ सकता है। 360 में से माइनस कर दूंगा इन तीनों को प्लस करके। तो मैंने ये करा, 70 प्लस में 60 प्लस में 90 प्लस में एक्स इक्वल्स टू में मेरा क्या है, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। इन तीनों एंगलों को प्लस करने पे मेरा 220 डिग्री आया, प्लस में एक्स इक्वल टू में 360 डिग्री। 220 डिग्री को मैं इधर ले आया, ठीक है ना। 360 में से मैंने 220 डिग्री को माइनस कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 140 डिग्री आ गई है। आप चाहो तो एक बार अपने दिमाग में ना प्लस भी कर सकते हो, यहाँ पर 140 रख दो, आपका प्लस करने पे भी क्या आएगा, 360 आएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो।